हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, एन सिस्टम ऑफ चार्जेस को अरेंज करने में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है, उसके उसके द्वारा जनरेट किए जाने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो भी पता लगाना है, और एक सिस्टम को अरेंज करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है या पोटेंशियल एनर्जी लगता है, वो दोनों चीजों को हमें डिस्कस करना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमने 4 चार्जेस को लिया है। 4 चार्जेस आर देयर एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर के ऊपर हमारे पास 4 चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं। 4 चार्जेस यहाँ पर प्लेस्ड हैं। ए के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू है, बी पे भी पॉजिटिव क्यू है, सी पे नेगेटिव क्यू है, डी पे भी नेगेटिव क्यू चार्ज है। ओ पॉइंट इस स्क्वायर का सेंटर है, ई पॉइंट इस CD लाइन का सेंटर है, और F पॉइंट इस BC लाइन का सेंटर है। हमें क्या पता लगाना है, इस O पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, पहले तो ये पता लगाएंगे, और फिर इस O पॉइंट से E पर अगर आपको जाना पड़े, चार्ज को मूव करना पड़े, तो कितना वर्क डन लगेगा, और इस O पॉइंट से इस F पॉइंट के ऊपर चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन लगेगा, ये सब कुछ हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल का। पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल का। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो वीडियोस को पॉज करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। देखें, सॉल्यूशन करें हम लोग। तो हमें पता है एन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होता है, दिस इज समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू I इक्वल्स टू n K मल्टीप्लाई बाय QI डिवाइड बाय RI। ये होता है 1 2 3 4 5, यही सब होगा ना। तो आपने कहा सर V1 अगर पता लगाना है, अगर हमें V1 पता लगाना है, मतलब एक्चुअल में VO, इसकी बात कर रहे हैं, VO पता लगाना है, तो हमें VA का वैल्यू भी चाहिए, VB का वैल्यू भी चाहिए, VC का वैल्यू भी चाहिए, और VD का वैल्यू भी चाहिए। मतलब A की वजह से जो चार्ज होगा वो भी चाहिए, B की वजह से जो चार्ज आएगा वो भी चाहिए, C की वजह से जो चार्ज होगा वो भी चाहिए, D की वजह से जो चार्ज होगा, जो पोटेंशियल होगा वो भी चाहिए। मतलब ABCD पॉइंट के ऊपर जो चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, इनकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा O पे, उन सबका काउंटिंग हम चारों को ऐड करके करेंगे। सर बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आपने कहा सर इसको लिखा जा सकता है K मल्टीप्लाई बाय QA डिवाइड बाय RA। क्या हो जाएगा, RA प्लस K मल्टीप्लाई बाय QB डिवाइड बाय RB प्लस K मल्टीप्लाई बाय QC डिवाइड बाय RC प्लस K मल्टीप्लाई बाय QD डिवाइड बाय RD। यहाँ पर ध्यान देना है, जहां पर जो मैं RA RB RC RD लिख रहा हूं वो कहां पर है वो तो पता लगाओ पहले। किसको आपने RA बोला है, आप बोलोगे O पॉइंट पे चाहिए ना सर, तो A पॉइंट से O पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला है RA, A पॉइंट से D का जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला है RD, B पॉइंट से O का जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला है बेटा जी RB, और सिमिलरली C पॉइंट से O का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला है RC। हमने क्या बोला है RC। अब आपके पास में वैल्यूज आ चुकी हैं, ये आप काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, आपने सॉल्व किया, आपने कहा सर VO पोटेंशियल एट O इज इक्वल्स टू, आपने कहा सर K मल्टीप्लाई बाय A का चार्ज, A का चार्ज कितना है प्लस Q, कितना है प्लस Q, डिवाइड बाय RA, कितना हो गया RA, कितना हो गया RA प्लस K मल्टीप्लाई बाय B का चार्ज, आपने कहा सर ये भी पॉजिटिव Q है, पॉजिटिव Q डिवाइड बाय कितना हो गया RB प्लस K मल्टीप्लाई बाय C का चार्ज, ये तो नेगेटिव है, तो माइनस Q डिवाइड बाय RC प्लस K मल्टीप्लाई बाय D का चार्ज नेगेटिव है, ये हो गया माइनस Q डिवाइड बाय क्या लिख दिया आपने RD लिख दिया। अब आपने ओपन किया, आपने कहा सर क्योंकि हमें पता है RA इज इक्वल्स टू RB इज इक्वल्स टू RC इज इक्वल्स टू RD, ये तो सब कुछ सेम है। कितना सेम है भाई, आपने कहा सर
ये वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपने कहा सर दिस इज अंडर रूट ऑफ, किसका अंडर रूट ले रहे हो यार? ये पता होना चाहिए आपको। तो आपने कहा सर बहुत आसान है, कैसे लिखना है वो हमें पता है। ये हमारा वैल्यूज हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ओ पॉइंट है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? a/2। ये पॉइंट क्या है? ए, कैपिटल ए पॉइंट है। ये कोई मिड पॉइंट है, ये क्या है आपका? कोई मिड पॉइंट है। यहां से देखोगे ना मिड पॉइंट निकल के आएगा, परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। और इसको आपने क्या बोला है? इसको बोला है आर। क्या बोला आपने? आर। तो डेफिनेट सी बात है, जब ये परपेंडिकुलर डालोगे तो सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा आपका? ये भी आपका a/2 हो जाएगा। तो कितना लिख दोगे आप? आप लिख दोगे सर a²/4 प्लस a²/4 का अंडर रूट ले लो, यही होगा। तो आपने लिख दिया RA इज इक्वल्स टू RB इज इक्वल्स टू RC इज इक्वल्स टू RD इज इक्वल्स टू, कितना वैल्यू आया दोस्त? आपने कहा सर ये हो गया 2a²/4 और 2 से 4 का कैंसिल आउट तो 2 और a बाहर हो गया, तो ये हो गया a/√2। ना हो गया a/√2। वैल्यूज पुट कर दो। ये जब पुट करोगे तो देखो माइनस माइनस सेम साइड प्लस प्लस सब कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने कहा सर vd इज इक्वल टू हमारे पास आ गया kq डिवाइड बाय a/√2 प्लस kq a/√2 माइनस kq a/√2 माइनस kq a/√2। सॉल्व करोगे सब कैंसिल आउट, वैल्यू कितना हो गया? 0। वैल्यू कितना हो गया मेरे पास में? 0। तो O पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? 0 है। ये हमने काउंट कर लिया। ये हमने क्या कर लिया? काउंट कर लिया। कैसे काउंट किया? सबको, भाई पोटेंशियल तो फॉर्मूला तो यही होता है एन का, तो आपने सबको देख लिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये क्या कहता है? वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज E। मतलब क्या कहना चाहता है? इस O पॉइंट में जो चार्ज है उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू E है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसके ऊपर, उसको हमें मूव करना है। कहां से कहां मूव करना है? O से E मूव करना है पहली बार, दूसरी बार O से F मूव करना है। दूसरी बार क्या करना है? एक बार O से E मूव करना है, दूसरा O से क्या करना है? F मूव करना है, ठीक है। ये हमें पता लगाना है। तो पहले आप वर्क डन उसका पता लगाना है, तो हमें वो सब काउंटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जरा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम को वापस से रीड्रॉ कर देते हैं। ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह का है, ठीक है। लेंथ हमें गिवन है विच इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो मैंने बोला ये लेंथ तो क्या है? a है। ये वाला लेंथ भी a है, ये वाला लेंथ भी a है और ये वाला लेंथ भी हमारा बेटा a, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलर यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका सेंटर है और यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है? E, ठीक है। वो चार्ज कितना है? E। आपको क्या करना है? आपको इसे मूव कराना है। आपको इसे क्या कराना है? मूव कराना है। और कहां पर लाना है? इस E पॉइंट पे लाना है। कहां पर लाना है आपको? इस E पॉइंट पे लाना है। ऐसे मूव कराना है आपको इसको। आपको क्या करना है? इसको इस तरह से मूव करते हुए इस पॉइंट पे आना है, ठीक है। फिर जब ये हो जाएगा तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। यहां पर निकालना चाहते हैं वर्क डन क्या करना चाहते हैं? OE। वर्क डन किसका निकाल रहे हैं? OE। तो ये पॉइंट आपका O है जिसपे चार्ज E है, तो OE का वर्क डन हम लोग पता लगाना चाहते हैं पहले। तो ठीक है, वर्क डन आप ऐसा पता लगाना चाहते हो तो वर्क डन बेटा जब इसको मूव करोगे तो कितने चार्ज आएंगे हमारे पास सिस्टम में? कितने चार्जेस हमारे पास सिस्टम में आएंगे वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो आपने कहा सर सिस्टम ऑफ चार्ज में n का वैल्यू कितना है? 4। n का वैल्यू कितना है? 4। तो आपने कहा सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो आपने कहा सर टोटल टर्म्स का वैल्यू हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। आपने कहा सर 6 टर्म आएगा। तो बेटा 6 टर्म कौन कौन सा होगा? 6 टर्म कौन कौन सा होगा वो भी तो पता करो पहले। 6 टर्म्स
होगा कौन कौन सा, वो भी तो आपको पता करना है। आपने कहा सर ये ई पॉइंट के ऊपर सारे के सारे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, सबके सब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेंगे। तो चलो कौन कौन सा फोर्स इस पे आएगा उसको हम, कौन कौन सा फोर्स इस पे आएगा उसको हम डिफाइन कर रहे हैं रेड पेन से। उसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, रेड पेन से उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो क्या है, आपने कहा सर ये वाला जो चार्ज है ये इस पे क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, यहां पर क्या करेगा, यहां पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। कैसे अप्लाई करेगा भाई, आपने कहा सर इस तरह से ये एक यहां पर फोर्स डेवलप करेगा। सिमिलरली ये वाला चार्ज है ये भी इसके ऊपर क्या करेगा, इस तरह से एक फोर्स अप्लाई करेगा। सिमिलरली ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ अप्लाई करेगा, और ये वाला जो चार्ज है बेटा ये भी इसके ऊपर क्या करेगा, एक इस तरह से फोर्स अप्लाई। ठीक है, तो अब देखो कितना कितना हो गया। आपने कहा सर ये पॉइंट तो ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट डी है। इसी तरह से होगा कि नहीं होगा। अब देखो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पर सारे चार्जेस हैं, ठीक है सारे चार्जेस हैं। इनिशियली जब फर्स्ट चार्ज होगा उसका कोई वर्क डन नहीं होगा, और इस तरह से बाद में सबको क्या करेंगे, क्यूमुलेट करते हुए चले जाएंगे। ये तो करना होता है ना, ये तो करना होता है। तो टोटल चार्जेस कितना होगा, 6 होगा। टोटल चार्जेस क्या होगा, 6 होगा। आप यहाँ पर बहुत आसानी से इसको देख सकते हो। ठीक है, सी का ए का वजह से यहाँ से आएगा, बी की वजह से यहाँ से आएगा, डी की वजह से चार्ज आएगा यहाँ से, सी की वजह से हमारे पास में एक क्या होगा, एक पोटेंशियल या फिर सिंपल एक फोर्स जनरेट होगा। तो इस तरह से सिस्टम हमारे पास होगा। ठीक है, इस तरह से सिस्टम हमारे पास में देखने को मिलेगा। तो आप या तो आप अगर चाहें तो टोटल नंबर से आप इसको काउंट कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय हेल्प ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल काउंट कर लो इन चारों का, उससे भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपने कहा सर इससे तो हम लोगों को बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सब वैल्यूज निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम पड़ेगा, सबका अंडर रूट करके सब निकलेगा। ठीक है, तो हमने बोला सर लेट कंसिडर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का कंसेप्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है, आपने कहा सर हम क्या करते हैं, हमने निकालना है पोटेंशियल ई पॉइंट का। क्या करना है, ई पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, फिर ये सारा खेल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ई पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो भी किसकी वजह से होगा, वो वी ए की वजह से होगा, वो वी बी की वजह से होगा, वी सी की वजह से होगा, और वी डी की वजह से होगा। सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। तो आपने कहा सर लिख दो के क्यू ए डिवाइड बाय क्या लिखोगे, आर ए, क्या लिखोगे, आर ए। तो आपने कहा सर ये हो गया आर ए, प्लस के मल्टीप्लाई बाय क्यू बी डिवाइड बाय क्या लिखोगे, आर बी, प्लस के मल्टीप्लाई बाय क्यू सी डिवाइड बाय क्या लिखोगे, आप लिखोगे आर सी, प्लस के मल्टीप्लाई बाय क्यू डी डिवाइड बाय क्या लिखोगे, आर डी। आपने कहा सर ये अलग अलग है कहां पर, वो तो बताओ भाई। ए से ई का डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, आर ए। बी से ई के डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, आर बी। सी से ई के डिस्टेंस को क्या बोला है, आर सी। और डी से ई के डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, आर डी। तो हमें पता चल गया ना। अब आपने कहा सर आर सी और आर डी इक्वल है, हमने बोल दिया कि चलो एक तो आर सी इक्वलेंट है। आर सी किसकी इक्वलेंट है, आपने कह दिया सर आर डी। और हम लोग जानते हैं कि आपका जो आर ए है वो भी किसकी इक्वलेंट है, वो इक्वलेंट है आर बी। इनका वैल्यू पता लगा लो। आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, टोटल ए था, ई मिडिल पॉइंट है, तो ये तो हाफ हाफ हो गया। इसका मतलब क्या है, आपने कह दिया सर ये तो हो गया a/2। तो कितना हो गया, a/2। सिंपल सी बात है, कितना हो गया आपका, a/2 हो गया। अब आप देखो, अब आप इसको देखो, आपने कहा सर आर ए और आर बी निकालना है। ठीक है, तो ये रहा ट्राइंगल, ये आपने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ये ई पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये आपका क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है आपका, आर बी है,
ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a/2 है, तो इसको निकाल सकते हो आप। कैसे हो जाएगा? दिस इज अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे बेटा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। तो आपने पता लगा लिया कि आर ए और आर बी का जो वैल्यू है वो सेम होगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। तो कितना हो गया? 5a स्क्वायर बाय 4 का वैल्यू हो गया, ये हो गया 5a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, है ना? तो क्या लिख दोगे इसको? आप लिख सकते हो, ये हो गया आपका √5a डिवाइड बाय 2। हो गया √5a डिवाइड बाय 2 वैल्यू आ गया, उसका a/2 वैल्यू आ गया। ठीक है, उसका वैल्यू कितना आ गया? a/2। इसका वैल्यू कितना आ गया? √5/a। इतना वैल्यूज आपके पास आ गया। ठीक है, जैसे वैल्यू आ गया आप वैल्यूज पुट कर दो, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। क्या मिलेगा? VE इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा? VE इज इक्वल्स टू, VE कितना हुआ? आपने कहा सर K मल्टीप्लाई बाय Q, पॉजिटिव साइन है इसका, A का वैल्यू कितना? पॉजिटिव, डिवाइड बाय RA, और RA का वैल्यू कितना है दोस्त? RA का वैल्यू यहाँ पर है √5a डिवाइड बाय 2 था, ऊपर ले गया 2 को मैं। ठीक है, प्लस प्लस कितना हो गया? KQB, QB भी पॉजिटिव है, तो आपने कहा सर ये हो गया पॉजिटिव। RB, आपने कहा सर RB तो RA के सेम ही है, दोनों का वैल्यू तो बराबर ही है, तो कितना हो गया? √5a और ऊपर चला गया 2, प्लस आपने कहा सर C का वैल्यू तो कितना हुआ? K मल्टीप्लाई बाय साइन कितना है C का? इतना, और डिस्टेंस कितना है? RC का वैल्यू a/2, प्लस प्लस आपने कहा सर K मल्टीप्लाई बाय D का वैल्यू कितना है? माइनस, सॉरी वो माइनस है, वो कितना है? माइनस है, पहले वाले में माइनस ही है। डिवाइड बाय आपके पास में इसका डिस्टेंस कितना है आपके पास में? आपने कहा सर ये हो गया a/2। समझ लो चीजों को। आपने कहा सर हम यहाँ से VE कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करोगे? आपने कहा सर 2KQ डिवाइड बाय √5a प्लस KQ, 2KQ डिवाइड बाय √5a माइनस KQ, मतलब 2KQ डिवाइड बाय a प्लस, ये भी सॉरी माइनस साइन बाहर लेके आना पड़ेगा ना, माइनस 2KQ डिवाइड बाय a। सॉल्व कर लो इसको, बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या बनेगा? 2KQ डिवाइड बाय a तो आ गया सब में से कॉमन, सब में से क्या हो गया? ये कॉमन बचा। क्या हमारे पास में? ये बचा 1/√5, 1/√5, तो कितना बचा? 2 डिवाइड बाय √5 माइनस ये बचा मेरे पास 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 1। ठीक, कितना बचा? 2 डिवाइड बाय 1। तो सॉल्व कर लें। 2 भी कौन सॉरी, हाँ तो ये वैल्यूज हो गया ना, जैसे सबका 2 कॉमन आ गया तो 1 + 1 2, और ये 1 + 1 -2। ठीक है, इस तरह से हो गया। बाहर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? बाहर लेके आ जाओ। इसको वैसे सॉल्व करते तो 4 हो जाता ना, ये तो 4 बाहर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगा 4KQ डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय √5 माइनस 1। कितना हो गया? 1 डिवाइड बाय √5 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा बेटा, आपको मिलेगा 4KQ डिवाइड बाय a। ठीक है, ये कितना बनेगा? 1 माइनस √5 डिवाइड बाय √5। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख दो, ये हो गया 4 डिवाइड बाय √5, 4 डिवाइड बाय √5 मल्टीप्लाई बाय KQ डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √5। ये वैल्यू आ गया हमारे पास में E पॉइंट का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल आ गया। E पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, E पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास में आ चुका है। अब आपको क्या करना है? आपने कहा सर हमें निकालना है वर्क डन O से E। वर्क डन होता क्या है? वर्क डन क्या होता है? आपने कहा सर ये तो U होता है, ये तो क्या होता है? U होता है। आपने कहा सर ये होता है UOE।
ये क्या होता है, यूओई। लेकिन बेटा जी हमें पता है कि V क्या होता है, U डिवाइड बाय क्या होता है, Q नॉट होता है, Q नॉट। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं ना U का वैल्यू, तो U कितना हो जाएगा, Q नॉट मल्टीप्लाई बाय V। और मैंने आपको बताया था V को हमेशा क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1। कैसे लिखते हैं, V2 माइनस V1। दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है ये। तो आपने कहा सर यहां लिखना है, O से E को अगर लिखना है तो क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे सर VOE। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है VE माइनस VO। इसका मतलब क्या है, VE माइनस VO मल्टीप्लाई बाय Q एट E। जो E पे चार्ज है वो मल्टीप्लाई होता है, यूनिट चार्ज होता है ना, तो यूनिट से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने कहा सर वर्क डन OE इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय, एक इलेक्ट्रॉन बैठा था ना वहां पर, मल्टीप्लाई बाय VE माइनस VO। बेटा VO तो आपने पता लगाया था, आपने कहा सर VO का वैल्यू तो कितना है, 0। और हमें पता है कि VE का वैल्यू हमने पता लगाया है विच इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ 5 KQ डिवाइड बाय A और 1 माइनस रूट ऑफ 5। ये तो है, ये तो वैल्यू है, पुट कर दो। आपने कहा सर ये तो 0 हो गया, 0 हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको तो वर्क डन चाहिए था ना OE का, वैल्यू आ गया आपके पास में 4 KQE डिवाइड बाय 4 KQE डिवाइड बाय A, और साथ में कौन है बेटा जी, रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रूट ऑफ 5। दिस इज योर आंसर ऑफ OE। ये क्या है आपका, OE का कॉर्नर्स थे, E पॉइंट था, F पॉइंट था। अब इस पॉइंट पे काउंट करना है। अब हमें क्या करना है, F पॉइंट के ऊपर इसको वापस से क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो आपने कहा सर वापस से सिस्टम को रीड्रॉ कर देते हैं। सिस्टम को हम लोग क्या कर देते हैं, रीड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब जो सेंटर है वो यहाँ पर है, F है। पहले ये कहाँ पे था, O पॉइंट पे था, और O पॉइंट का चार्ज कितना है, E। O पॉइंट का जो चार्ज है वो कितना है, E। हमें करना क्या है, हमें O से मूव करते हुए आना है और कहाँ पर पहुंचना है, F। O से मूव करते हुए आना है और कहाँ पर पहुंचना है, हमें F की तरफ पहुंचना है, ठीक है। तो आपने कहा सर हम क्या करते हैं, हमें निकालना है वर्क डन OF। कैसे निकालना है, वर्क डन OF। आपने कहा सर कोई भी जो वर्क डन होता है, हमने अभी भी फॉर्मूला निकाला है, वो क्या होता है, Q नॉट मल्टीप्लाई बाय V। कितना होता है, Q नॉट मल्टीप्लाई बाय V होता है। तो हम लोगों को अगर निकालना है वैल्यू, तो आपने कहा सर वर्क OF अगर चाहिए तो इलेक्ट्रॉन जो कि वहां का चार्ज है मल्टीप्लाई बाय क्या निकालना पड़ेगा, VF माइनस VO। क्या निकालना पड़ेगा, VF माइनस VO हमें लिखना पड़ेगा। हमें VO पता है, VF चाहिए। तो आपने कहा सर अगर हमें VF मिल जाए तो VF कैसे मिलेगा, आपने कहा सर A की वजह से पोटेंशियल प्लस B की वजह से पोटेंशियल प्लस C की वजह से पोटेंशियल प्लस D की वजह से पोटेंशियल, सबका समेशन कौन होगा, VF होगा। सबका समेशन क्या होगा, VF होगा। आपने कहा सर अगर देखा जाए VF तो ये कितना होगा, K मल्टीप्लाई बाय QA डिवाइड बाय RA प्लस K मल्टीप्लाई बाय QB डिवाइड बाय RB प्लस K मल्टीप्लाई बाय QC डिवाइड बाय RC प्लस K मल्टीप्लाई बाय QD डिवाइड बाय RD। ये तो होगा। तो आपने कहा सर ये RA RB क्या चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है, C पॉइंट यहाँ पर है, D पॉइंट यहाँ पर है। इन चारों की वजह से आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे करें, आपने कहा सर A से F का डिस्टेंस चाहिए, ये इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ना, तो A से यहाँ का डिस्टेंस। तो आपने कहा सर ये रहा वो वैल्यू, ये रहा। दूसरा आपने कहा सर B की वजह से, तो बेटा जी ये रहा VB। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क ही बना देता हूं, डार्क बना रहा हूं। ये है आपका RA, ये है आपका RB, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है RC,
और बेटा जी यहां से ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आर डी। ठीक है, ये कितना है, आर डी। तो आपने कहा सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आर बी और आर सी का वैल्यू तो कितना है, ए डिवाइड बाय टू। बन गया मेरे पास में ये ए डिवाइड बाय टू। ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई, हाफ हाफ हो गया ना, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो ये कितना हो गया ए बाय टू, और ये भी कितना हो गया ए बाय टू। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, पूरा डिस्टेंस ए है ना, मिड पॉइंट तो हाफ हो जाएगा, मिड पॉइंट तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये करोगे, अभी अभी हमने पता लगाया था कि आपका जो आर ए है और जो आर डी है उसका वैल्यू हमने अभी पता लगाया था, कितना आया था, √5/4 मल्टीप्लाई बाय ए आया था, √5/4 मल्टीप्लाई बाय ए, ऐसा कुछ आया था ना हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में, हमने अभी डिस्कस किया है पुराना, ज्यादा दूर नहीं गए हम लोग। ठीक है, वापस से कोई ट्राइंगल सब बनाना है, ट्राइंगल बना के सोल्व करोगे तो आपके पास में ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। सॉरी 2 होगा, ये वैल्यू कितना होगा, √5/2 होगा। कैसे होगा वो बता देता हूँ मैं आपको, इस तरह से ये ट्राइंगल बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू कितना है a/2। ठीक है, ये वैल्यू कितना है a, ये वैल्यू कितना है b, और ये वैल्यू कितना है, ये a है, ये f है, ये पॉइंट b है। ठीक है, तो ये वैल्यू चाहिए ना हमें, तो कितना हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ, क्या बोलोगे, a² प्लस a² डिवाइड बाय 4, इसी को तो अभी अभी लिखा था, √5a डिवाइड बाय, इसी को क्या लिखा था, √5a डिवाइड बाय 2, हमने इसको रिप्रेजेंट किया। 5a² बाय 4 बनेगा, a² बाहर आ जाएगा, सोल्व करके ऐसे हो जाएगा। दोनों का वैल्यू आ चुका है, वैल्यूज पुट कर दो, आपको मिलेगा vf इज इक्वल्स टू, सर vf कैसे निकालें, vf में वैल्यूज तो पुट करना है, अब इसमें a b c का सबका वैल्यू पुट करते चले जाओ, आंसर आते चला जाएगा, इसमें क्या सोचना है ना। तो आपने कहा सर वैल्यू हो गया q मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय q डिवाइड बाय आर ए, और आर ए का वैल्यू कितना है, √5a, और ऊपर चला गया 2, चला गया 2 प्लस QB का वैल्यू पॉजिटिव है तो कितना बना, KQ डिवाइड बाय RB, RB का वैल्यू कितना है A, और ऊपर चला गया 2। नेक्स्ट है C का वैल्यू माइनस है, तो आपने कहा सर K मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय RC, और RC का वैल्यू कितना है, वापस से A डिवाइड बाय 2, तो 2 ऊपर चला गया, माइनस D का वैल्यू K मल्टीप्लाई बाय Q माइनस क्यों आया है, क्योंकि D पे भी माइनस चार्ज है, डिवाइड बाय RD का वैल्यू तो सर अभी पता लगाया था, √5a, और ऊपर कौन चला जाएगा, आपने कहा सर ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब VF का वैल्यू कितना है, 0, VF का वैल्यू कितना है, 0, F पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 0, EO पॉइंट में पोटेंशियल कितना था, 0। अरे जहां पोटेंशियल ही नहीं है, कोई फोर्स जिसपे फील नहीं होगा, उसके अगेंस्ट में वर्क डन कैसा, आपने कहा सर यहाँ पर अगर हमें वर्क डन चाहिए OF, तो ये होता है E मल्टीप्लाई बाय VF माइनस VO, और दोनों का ही वैल्यू 0 है, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 ही होगा, वर्क डन भी कितना होगा, 0 भी होगा। आप सिंपल समझो, अगर हमारे पास पोटेंशियल ही नहीं है, तो पोटेंशियल जब होगा ही नहीं तो हमें मूव, साफ साफ पूछा गया है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the following 4 particle system, following 4 particle system, ये बोला जा रहा है ना, ठीक है, ये बोला जा रहा है। एक से चलिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक 4 पार्टिकल सिस्टम का अरेंजमेंट है, एक स्क्वायर की फॉर्मेशन है जिसके हर कॉर्नर के ऊपर Q चार्ज प्लेस है, और साइड का जो वैल्यू है वो कितना है, A, तो साइड है उसका वैल्यू कितना है मेरे पास में, A। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर 1
हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों वर्ड्स में पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक में बोला जाता है एनर्जी, एक में बोला जाता है पोटेंशियल। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हो आप? पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग बोल देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है U, और इसको हम लोग बोलते क्या है? दिस इज वर्क डन। क्या बोलते हैं? वर्क डन। अगर आपसे कोई बोलता है पोटेंशियल, क्या बोलता है आपसे कोई? पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का मतलब होता है V, और ये होता क्या है? ये होता है Q मल्टीप्लाई बाय U, या फिर आप बोल सकते हो Q मल्टीप्लाई, सॉरी ठीक है, सॉरी Q U डिवाइड बाय Q, ठीक है, आ जाएगा U डिवाइड बाय Q हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? वर्क डन डिवाइड बाय क्या लिख देंगे आप? ये फंडामेंटल है। दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों में क्या अंतर है। तो क्या कैलकुलेट करना है पहले वो पता लगाओ। पहला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम ऑफ चार्जेस कितने हैं? 4। तो आपने कहा सर n का वैल्यू कितना है? 4, 4 है, n का वैल्यू 4 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 6। टोटल कितना टर्म्स होगा सर? 6 होगा। कितना कैसे कैसे होगा? आपने कहा सर वर्क डन निकालेंगे टोटल। क्या निकालना है? वर्क डन निकालेंगे टोटल। कैसे निकालोगे? फर्स्ट चार्ज आएगा 0 वर्क डन, कोई चार्ज नहीं है सिस्टम में, कोई है ही नहीं, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। प्लस सेकंड चार्ज आएगा, सेकंड चार्ज आएगा तो ये दोनों चार्जेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये चार्जेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कौन है? सिर्फ कौन है? Q1 बैठा हुआ है। ये आया है सिस्टम में, अभी Q1 बैठा है। तो क्या लिखोगे? आपने कहा सर हमारे पास आ जाएगा वर्क डन 1 2। तो पहले नॉमेनक्लेचर कर दो, 1 2, ये पॉइंट हो गया हमारे पास में 3, ये नंबर हो गया आपका 4। 1 2 3 4 हो गया। तो जब फर्स्ट कोई नहीं होगा तो W1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। जब सेकंड चार्ज आएगा तो ये इसको क्या देगा? फोर्स देगा 1। प्लस जब ये थर्ड चार्ज आएगा तो ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। तो क्या लिखोगे? W13 आएगा सर, और क्या आएगा? W23 भी आएगा। ठीक है, अगर बनाना चाहते हो बना सकते हो, अलग अलग पेन से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लिख रहे हैं रेड पेन से जो लिखा है ये है W12। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन पेन से हम लोग बना देते हैं। ठीक है, 1 2 तो आ गया, 1 3 है। ठीक है, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है आपका? 1 3, और ये क्या है आपका? 2 3। ठीक है, ये क्या है आपका? W13, ये है आपके पास में W23। अब फोर्थ चार्ज आया। अब कौन आया सिस्टम के अंदर? फोर्थ चार्ज हमारे पास आया। तो बेटा जब फोर्थ चार्ज आएगा तो सब फोर्स लगाएंगे ना। तो आप कहोगे सर उस कंडीशन में यहां से एक फोर्स मिलेगा जो कि हो जाएगा W14, यहां से भी एक फोर्स हमारे पास आएगा जो कि कितना हो जाएगा? W24, यहां से भी एक फोर्स हमारे पास आएगा जो कि कितना हो जाएगा? W34। फोर्स आएगा वर्क डन बनेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट पे तो दोगे, यहां से इसको, यहां से फोर्स उस फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा, वो इन्फिनिटी पे था। तो फोर्स जो बनेगा वो बनेगा F34, वर्क डन जो बनेगा वो कितना बनेगा? W3। ठीक है, आपने कहा सर लिख देते हैं, लिख देते हैं। तो बेटा कितना कितना है? 4 के ऊपर फोर्स बनेगा, इसका इसका इसका, वर्क डन भी तीनों का बनेगा। कितना बनेगा वर्क डन? W14 प्लस, फिर बनेगा W34 प्लस W24, ये सब आएंगे हमारे पास में। तो आपने कहा सर चलो कर देते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू, टोटल वर्क डन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। कितना होगा भाई? W12, W12 का मतलब क्या हो जाएगा? K मल्टीप्लाई बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइड बाय R12 प्लस W13 K मल्टीप्लाई बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस K मल्टीप्लाई बाय Q2 मल्टीप्लाई बाय Q3 डिवाइड बाय R23 प्लस K मल्टीप्लाई बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q4 डिवाइड बाय R14 प्लस K मल्टीप्लाई बाय Q3 मल्टीप्लाई बाय Q4 डिवाइड बाय R34 प्लस
K मल्टीप्लाई बाय Q2 मल्टीप्लाई बाय Q4 डिवाइड बाय R24। सारे डिस्टेंस है, सारे चार्ज है, रख दो वैल्यूज, आपको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय, अच्छा Q1 Q2 Q3 Q4 सब तो क्या है, सेम ही है, तो वैल्यू सबका क्या आएगा, Q आएगा, तो K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R12, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, A, प्लस 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस ये है, ये वैल्यू A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √2A हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर डिवाइड बाय √2A, प्लस नेक्स्ट हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 3, ये रहा 2, ये था 3, ए है, प्लस के मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 4, ये रहा 1, ये रहा 4, ये रहा ए, प्लस के मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3 4, ये रहा 3, ये रहा 4, कितना डिस्टेंस है ए, प्लस के मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 4, ये रहा 2, ये रहा 4, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2A। देख लो बेटा, क्यू स्क्वायर बाय ए सब में से कॉमन ले लो, ठीक है, कितना बनेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए, तो आ गया बेटा जी कॉमन, जैसे कॉमन आएगा वैल्यूज लिखो, ये कॉमन गया 1, प्लस ये कॉमन गया 1 बाय √2, प्लस ये कॉमन गया 1, ये वाला कॉमन गया +1, ये कॉमन गया +1, ये कॉमन गया 1 डिवाइड बाय √2। सॉल्व कर लो, 1 2 3 4, 4 प्लस 2 डिवाइड बाय √2, कितना हो गया, 4 प्लस 2 डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए। सॉल्व करोगे और अच्छे से सॉल्व करोगे तो बेटा √2 से इसको खेल खत्म कर दो, तो क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 4 प्लस √2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन तो हमारा हो गया, ठीक है। पोटेंशियल ओ पे निकालना है, करना क्या है, अब पोटेंशियल पता लगाना है ओ पॉइंट के ऊपर, है ना, तो आपने कहा सर पोटेंशियल एट ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। सिस्टम कैसा है, सिस्टम ऐसा है, सिस्टम ऐसा है, ये सारे डिस्टेंस कितनी है, A है, और सारे के सारे चार्ज कितने हैं, Q है, कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है, Q है, ये पॉइंट O है जो सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस आपको चाहिए पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपने कहा सर ट्राइंगल बना लेते हैं और डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया बेटा जी a/2, ये भी हो गया a/2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, a²/4 प्लस a²/4 2a²/4, है ना, तो फिर इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, a/√2, कितना बचेगा, a डिवाइड बाय √2। ठीक, बिल्कुल आसान है यार, पाइथागोरस यूज करना है। आपने कहा सर VO चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, KQA डिवाइड बाय RA प्लस KQB डिवाइड बाय RB प्लस KQC डिवाइड बाय RC प्लस KQD डिवाइड बाय RD। आपने कहा सर ये RA RB RC RD क्या है, कुछ नहीं है बेटा, A पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है, C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका RB है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आपका RA है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका RD है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका RC है। सिंपल है यार, O पॉइंट से डिस्टेंस है सबके। VO इज इक्वल्स टू चार्जेस चाहिए हमको, तो आ गया KQ डिवाइड बाय RA। अब RA RB सब क्या है, सेम है, ये सब क्या है, एक ही जैसे ट्राइंगल बनेंगे, ये सब सेम है, कितना है, a/√2, कितना है, a/√2 प्लस ये भी कितना है, KQ डिवाइड बाय a/√2 प्लस ये कितना है, KQ डिवाइड बाय a डिवाइड बाय √2 प्लस ये भी कितना है, KQ डिवाइड बाय a डिवाइड बाय √2। सॉल्व कर दो बेटा, VO इज इक्वल्स टू सब में से KQ डिवाइड बाय a डिवाइड बाय √2 कॉमन, क्या बना, 1 + 1 + 1 + 1, कितना बना बेटा, 4, कितना बना,
4, तो वी ओ पॉइंट कितना हो गया 4 के मल्टीप्लाई बाय क्यू, और ये ऊपर आ गया √2 डिवाइड बाय में ए, तो कितना लिखोगे 4 √2 के क्यू डिवाइड बाय ए। तो वी ओ का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, विच इज इक्वल टू 4/√2 के क्यू डिवाइड बाय, हो गया के क्यू डिवाइड बाय। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ, पोटेंशियल एट ओ का वैल्यू इतना है, पोटेंशियल एट ओ का वैल्यू इतना है। ये सब चीजें होती हैं, इसी तरह से हम लोग इसकी बातें करते हैं। ठीक है, थैंक यू।